हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज ये 13वीं प्रैक्टिस है। इसके पहले 12 वीडियो आ चुके हैं और सभी में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इतना मैंने ईवीएस में करा दिया है, हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा दिया, प्रैक्टिस भी करवा दी। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी को मैं पढ़ा चुकी हूँ। और यदि इतना आपने पढ़ लिया होगा तो आप इस बार ईवीएस में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे, ये प्रॉमिस है मेरा, यदि आपने सभी वीडियो देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है केरल, दूसरा है असम, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि टैपियोका खाते हैं, नारियल को अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो ये राज्य है केरल। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। अब इसमें जो झूम खेती के बारे में सही है वह बताने हैं। तो एक फसल काटने के पश्चात भूमि को खुला छोड़ देते हैं और कुछ वर्षों तक उस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। तो इसमें पहला सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है और जो राख होती है उसे भूमि में ही मिला दिया जाता है। इससे भूमि जो है उपजाऊ बनती है। तो बी भी सही है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। तो ये गलत है। झूम खेती में भूमि को जोता नहीं जाता है, ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो सी गलत हो गया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ये भी गलत है। ई सही है। यानी एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो ए, बी, ई इसमें सही है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो इसका हल आपको बताना है। तो लिखा ही है काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, तो ये होती है काली मिर्च। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? पहला विकल्प है बाज, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है मच्छर और चौथा है तितली। तो रेशम का जो कीड़ा होता है ये अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला विकल्प है शिलोंग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो आप लोगों को पता है ये प्रश्न मैंने कई बार लिया है। श्रीनगर के लोग
इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं, डी विकल्प इसमें सही है। और श्रीनगर में हाउस बोट होते हैं, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी व्यक्ति ने राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी को हटा लेते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। इनकी छतें ढालू हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है झारखंड और चौथा है असम। तो बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है और मैंने हर बार आपको बताया है कि बांस के मजबूत खंभे पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर असम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इनके घरों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो हिमाचल प्रदेश में लकड़ी की वास्तुकला के लिए ये जाना जाता है और यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर के बनाए जाते हैं, लकड़ी के भी बनाए जाते हैं, लेकिन बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ असम में बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। मिजोरम जो है इसमें भी बांस का प्रयोग होता है और इनके घर जो हैं बांस के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, लेकिन ऊंचाई पर नहीं बनते। इतना अंतर आपको याद रखना है। और झारखंड जो है मिट्टी और छप्परदार छतों से बनी पारंपरिक झोपड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसी जंगल है, कौन सा है? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो आप लोगों को बताया है कि तोरांग का अर्थ जंगल होता है झारखंड में। बी विकल्प इसमें सही है। और किस भाषा में? कुडुक भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश यानी राज्य हैं। पहला विकल्प है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला विकल्प है तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको मैप से मिल जाता है, नक्शे से। एक प्रश्न आपको ये वाला मिल जाता है कि कौन से राज्य अरब सागर के तट पर हैं, कौन बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें अरब सागर पर हैं जो जिनके समुद्र तट वे राज्य बताने हैं। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला विकल्प है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और दिल्ली, तीसरा है नागालैंड और लद्दाख और चौथा है मणिपुर और मेघालय। तो लक्षद्वीप और पुदुचेरी दोनों ही केंद्र शासित हैं, ये गलत है। चंडीगढ़ और दिल्ली ये भी दोनों केंद्र शासित हैं। नागालैंड और लद्दाख ये एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। नागालैंड राज्य है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और चौथे विकल्प में मणिपुर और मेघालय लिखा है जो दोनों ही राज्य हैं, तो इसीलिए चौथा गलत है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कल्पना कीजिए आप एक उद्यान यानी पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला है इमारतों से दूर खुले में रहिए,
दूसरा है निकटतम इमारत में भाग जाइए, तीसरा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और चौथा है पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो आप यदि उद्यान या पार्क में हैं तो आप को क्या करना है? यदि भूकंप आ जाता है तो इमारतों से दूर खुले में रहना है, पहला विकल्प इसमें सही है। निकट इमारत में भाग जाइए, ये गलत है। इमारतों से दूर रहना है यदि भूकंप आ जाता है। तार और बिजली के पोल से भी दूर रहना है, वृक्षों से भी दूर रहना है, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित, पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित, चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना निहित है? पहला विकल्प है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला मधुबनी चित्रकला में बनाई जाती है। पहला विकल्प इसमें सही है और इसका संबंध बिहार राज्य से है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो और चित्रकला लिखी हुई है इनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। तो दूसरा लिखा है वर्ली, तो ये कला का ही एक रूप है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है और इसमें लाल भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी करना शामिल है। कलमकारी ये कला का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है और इसमें क्या होता है, पेन जैसे उपकरण का उपयोग करके सूती या रेशमी कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। फुलकारी, तो फुलकारी का संबंध पंजाब से है और इसमें चमकीले रंग के धागों का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई करना शामिल है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। इसमें पहला विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। पहला विकल्प है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी और चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इसमें जिन्हें पौधे के समान भागों से प्राप्त किया जाता है वे आपको बताने हैं। तो पहले में लिखा है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। सेब फल है, गन्ना तना है, अदरक भी तना है और गाजर जड़ है, तो ये तो गलत हो गया। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, तो ये सभी बीज हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हरी मटर भी बीज है, जीरा भी बीज है, चना भी बीज है और गेहूं भी बीज है। बाकी ये सभी गलत हैं, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? पहला विकल्प है आलू, गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, दूसरा है चावल, गेहूं, ओट्स, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। इसमें पूछा गया है कि कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, तो चावल, गेहूं, ओट्स, इनका जो प्रवर्धन है ये बीजों द्वारा होता है, बी विकल्प इसमें सही है। गन्ना जो है तना है और गन्ने को ही खेत में बोया जाता है। आलू भी आलू के टुकड़े करके ये खेत में बो दिए जाते हैं, तो इसीलिए पहला गलत है। गुलाब की लकड़ी लगा दी जाती है और इसमें गन्ना है, इसीलिए ये वाला गलत है। बी विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें चावल, गेहूं, ओट्स ये इनका प्रवर्धन बीजों द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? पहला विकल्प है इडली, चटनी, चावल, सांभर, दूसरा है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, तीसरा है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी या फिश करी और चौथा है मछली करी, टैपियोका और चावल। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, इडली, चटनी, चावल और सांभर।
तो पीवी सिंधु जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें लिखा है दूसरे विकल्प में रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, तो ये उत्तर भारत का लोकप्रिय व्यंजन है। बांस करी ये उत्तर पूर्वी राज्यों का एक लोकप्रिय व्यंजन है। और फिश करी टैपियोका चावल, तो टैपियोका जो है केरल में खाया जाता है और फिश करी जो है गोवा में भी खाते हैं, नारियल के तेल में पकी हुई। तो ये दक्षिण भारत में फिश करी खाई जाती है, तो आपको याद रखना है, इसमें पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए की 2 बहनें बी और सी हैं, ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो ए की 2 बहनें हैं बी और सी, तो और ए का डी पति है, यानी ए भी एक महिला है, तो ए बी सी तो हो गई बहनें। उसके बाद क्या लिखा है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो ये जो डी है इनके बहन के पति हैं, तो माँ की बहन मासी जी होती हैं, उनके पति मौसा जी होते हैं, लेकिन इसमें अंकल लिखा है, तो डी विकल्प इसमें सही होगा। डी उनके अंकल हैं, सामान्य भाषा में अंकल बोल दिया जाता है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक यानी मदार, तीसरा है आम और चौथा है जैंथियम। तो वायु द्वारा फैलने की संभावना है आक के, मदार बी विकल्प इसमें सही है। जो आक का पौधा होता है, इसके जो बीज होते हैं इसके बहुत हल्के होते हैं और वायु में आसानी से उड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसके बीज के ऊपर बहुत हल्के हल्के रोए जैसे होते हैं, सफ़ेद कलर के, बीच में बीज होता है, तो ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम का चुनाव कीजिए। पहला है, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेंकें, गेहूं का आटा बनाएं। दूसरा है, गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेंकें। तीसरा है, आटा गूंथें, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें, रोटियां सेंकें। और चौथा है, गेहूं से आटा पीसें, गूंथें, आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेंकें और रोटियां बेलें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसे रोटी बनानी आती है आसानी से इस प्रश्न को हल कर देगा। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, गेहूं को पिसवा कर उसका आटा बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, एक पात्र लिया जाता है, उसमें आटा को गूंथा जाता है, फिर गूथे हुए आटे से पेड़े बनाए जाते हैं। पेड़े यानी कहीं कहीं पर लोई भी कहते हैं, और उन्हीं को बेलकर रोटियां बनाई जाती हैं और रोटियां सेक ली जाती हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्रम से यदि देखें तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस किस को रोटी बनाना आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बनाना आता है, मैं बना लेती हूँ। अगला प्रश्न है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। पहला विकल्प है, खाद जैव निम्नकरणीय है। दूसरा है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। दूसरा है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। और चौथा है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। ए बी सी इसमें सही है। अब डी क्यों गलत है, क्योंकि डी में लिखा है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह फसल के प्रकार, मृदा के प्रकार और पोषक तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। तो ए बी सी इसमें सही है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसला जड़, धनिया मूसला जड़, गाजर जकड़ा जड़ और बांस मूसला जड़। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो गेहूं में मूसला जड़ नहीं होती, गेहूं में रेशेदार जड़ें होती हैं। तो पहला तो हो गया गलत। धनिया में मूसला जड़ होती है, तो ये सही है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। गाजर में भी मूसला जड़ होती है और यहाँ झकड़ा लिखा है, इसीलिए ये गलत है। और बांस में प्रकंद जड़ तंत्र होता है, तो ये भी गलत है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 20 प्रश्न लिए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।